भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर बल्दिया के नौमुंतखबा सदर नरसम्मा नरसिमलू माड़गिरी ने और नायब सदर डॉक्टर जयसाजी समीर ने अपने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया। सदर बल्दिया नरसम्मा नरसिमलू माड़गिरी ने मुख्तसर सी तकरीब के बाद अपनी कार्रवाई का आगाज किया। मौके पर बल्दिया के स्टाफ ने और दीगर कायदीन और मौजूदीन ने उनके चैम्बर को पहुंचकर उनकी गुलपुशी और शालपुशी की, साथ ही साथ उनके शोहर नरसिमलू माड़गिरी की भी शालपुशी की गई। जबकि बल्दिया के नायब सदर डॉक्टर साजिद समीर ने फातिहा खानी के बाद अपने कामकाज का आगाज किया। इस मौके पर बल्दिया के स्टाफ ने उनके चैम्बर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही साथ शहर के कई एक मुअज्जिज़ीन और कायदीन ने भी उनके चैम्बर पहुंचकर उनकी गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीयत पेश की। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जयसाजी समीर ने कहा कि वो रायचूर की तरक्की के लिए और आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वाज़ेह हो कि 28 अगस्त को बल्दिया की सदारत और नायब सदारत के लिए इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे। उन इंतखाबात में नरसम्मा नरसिमलू माड़गिरी सदर की हैसियत से और डॉक्टर जयसाजी समीर नायब सदर की हैसियत से मुंतखब हुए थे। उस दिन वजीर छोटी आबपाशी NS बोसराज के अलावा रायचूर के रुकने पार्लियामान जी कुमारा नायक ने भी इन दोनों कायदीन को मुबारकबाद पेश की थी और बादशाह एक ज़बरदस्त रैली भी निकाली गई थी। चुनाचे आज ओहदे का जायजा लेने की न्यूज़ और जीत के जश्न की रैली का न्यूज़ दोनों हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इन दोनों न्यूज़ों को 2 एपिसोड में हम आपके सामने पेश करेंगे। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के बल्दिया दफ्तर में और आपको ये जो पीछे नज़र आ रहा है, आज कई एक लोगों में मसरत देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने भी एक खिता आपके सामने पेश किया था कि हमारे शहर का तू भी बनेगा चेयरमैन एक दिन। यही रायचूर वालों की दुआएं साथ तेरे हैं। ये और बात है कि चेयरमैन इस बार रिज़र्वेशन होने की वजह से, वाइस चेयरमैन जनरल रहने की वजह से आज मेरे बीच मौजूद है डॉक्टर साजिद समीर, जिन्हें बल्दिया के वाइस चेयरमैन बनाया गया है और आज उन्होंने बल्दिया का बाज़ाब्ता तौर पर वाइस चेयरमैन का उन्होंने चार्ज लिया है। आइए, कई एक लोग उनके वार्ड के ही नहीं बल्कि पूरे शहर रायचूर के कई एक लोग उन्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं और ख़ुशी की मसरत भी लोगों में देखी जा रही है। मैं सबसे पहले A1 TV में आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, लोगों में एक पहले से कई सालों से ये थी कि रायचूर में कोई चेयरमैन नहीं बने, माइनॉरिटी मुस्लिम में ख़ासकर। आपको चेयरमैन का होते होते आखिरकार वाइस चेयरमैन आया, इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। जो लास्ट टाइम BCA था पर कुछ हालात के हिसाब से मेरा नहीं हो सका, इसके बावजूद हमने पार्टी के साथ वफ़ादारी से काम किया। बोसरा साहब, रवि बोसरा साहब के साथ हमेशा साथ दिया। फिर इस बार जो 2022 का रिज़र्वेशन जो कोर्ट में था, उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने वही रिज़र्वेशन को लागू किया, जिसमें SC लेडी है, BCA बोल के ये है रिजर्व वाइस चेयरमैन। तो उस हिसाब से BCA वाइस चेयरमैन आया। तो हमारे लीडरों ने बहुत कोशिश करा, मेहनत करा बोल के कम से कम ये तो भी बनेंगे बोल के मुझ पे भरोसा करके इस पोस्ट के लिए मुझे चुना है। मगर लोगों में ये बात होती है कि मुस्लिम को यहाँ पर चेयरमैन बनने नहीं दिया जाता, किसी न किसी वजूहात की तरफ से रोका जाता है, सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? नहीं, ऐसा तो क्या भी नहीं है। देखो, सियासत बोले तो जैसा बिज़नेस का कंपटीशन है, सियासत में भी कंपटीशन रहता। हर आदमी अपनी कोशिश करता। जब जब रिजर्वेशन आएगा, इससे पहले भी हर आदमी कोशिश करे। इससे पहले महबूब भाई को ये करे थे और लास्ट टाइम जो है ना वाइस चेयरमैन के लिए शालम भाई कोशिश करे। ऐसा हमेशा कोई ना कोई फ़ाइट करें। अब वो अलग बात है कि कौन कामयाब होता कौन नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्शन एक फ़ाइट रहे सर का, जिसकी चली। हम भी कोशिश करें, हम भी फेल हुए 2 बार, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। फिर इस बार भी कोशिश करना बोले थे, लेकिन रिजर्वेशन नहीं आया। BCA आने से हमने ये किया, तो इंशाल्लाह ये मिला। तो आगे चेयरमैन की भी तवक्को है इंशाल्लाह। जब तक सांस है इंसान को आस रहती। तो चेयरमैन के लिए तो आने वाले दिनों में मालूम होता, क्योंकि अभी तो 1 साल के बाद इलेक्शन है। फिर हम इलेक्शन जाएंगे, रिजर्वेशन क्या आता, फिर हमारे को
हार जीत है, उसके बाद अगर फिर अल्लाह मौका दिया फिर रिजर्वेशन है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है हमारे लीडरों से, आने वाले दिनों में मुझ पर भरोसा करके चेयरमैन भी बनाएंगे। तो ठीक है, अब एक ख़ास बात जो बल्दिया को लेकर अक्सर लोगों में एक बात होती है कि बल्दिया में ख़ासकर म्यूनसिपाल्टी में लोगों के काम रुके हुए होते हैं, ख़ासकर मोटेशन हो, खाता हो या कई एक चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, इनमें बहुत से तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को। क्या आगे इसमें डेवलपमेंट और भी काम कराने में आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह वो चीज़ों का इल्म हमारे को भी है, ऐसा नहीं कि हम बाहर से है बोल के, हम भी तो म्यूनसिपाल्टी से संबंध रखते हैं, हमारे को भी इसके बारे में नॉलेज है। तकलीफ़ें हो रही जो सही ऑफिसर सारे जा रहे, फिर इलेक्शन आया उन्होंने आए, मेरा थम नहीं है वो नहीं है बोल के बहुत से चीज़ें जो है ना पेंडिंग हुए हैं। इंशाल्लाह थोड़े बहुत तो चालू हुए हैं लेकिन 100% नहीं हुए। एक 8-10 दिन में, अब एक 2-3 दिन में हम एक मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद एक 8-10 दिन में जिसका क्या क्या होता है सोल्यूशन निकाल के 99% बगैर तकलीफ़ के रईचूर वालों के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो डेवलपमेंट में आप बढ़ चढ़ कर रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है नाजरीन, और एक ख़ास बात लोगों में ये देखी जा रही है कि रईचूर शहर में ख़ासकर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसके बावजूद आज जो कंसल्टिंग जो मिनिस्टर है रहीम खान साहब बीदर के, वो म्यूनसिपाल्टी के मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर मुस्लिम चेयरमैन बनने में दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं, मैं बोला ना सुप्रीम कोर्ट का तो मसला जो था वो चेयरमैनशिप आगे पीछे के मामले थे, मगर रिजर्वेशन तो नहीं, वही बोलो ना 2022 में ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट से रिजर्वेशन भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने जो फैसला होने के बाद वही रिजर्वेशन लागू किए। आपके हिसाब से ये कोर्ट डिसीजन है? हाँ जी, नहीं है, उसके लिए बहुत जने कोर्ट को गए पर कोर्ट में कोई स्टैंड नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो उसके लिए पहले 1 साल बचा नहीं बोल के सुप्रीम कोर्ट किसी का ये नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट करी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत जगह ऐसा हुआ है, तालुकों में वही था, पूरे स्टेट में, तालुक में नहीं। जैसा कि मिसाल के तौर पर देवदुर्ग है, देवदुर्ग में एसटी ये बीसीबी लेडी बोल के आया, जबकि बीसीबी लेडी जीतीस नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। तो पिछले जब थे होंगे वो लोग बना के भेजे, उसी को कंटिन्यू किए। अब जैसा कि हमारा सिंधनूर है एसटी बोल के आया, जिसमें जेडीएस का कैंडिडेट है, कांग्रेस का नहीं है, उसके लिए वो लोग ऑब्जेक्शन करे थे लेकिन पेंडिंग था, फिर वही कंटिन्यू हुआ है। खासकर लोगों में ये है कि 2 बार बनते बनते समीर भाई बन गए, मगर ये बार सियासी कुछ लोग मिलकर होना बोलकर रिजर्वेशन चेंज करवाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को भी उम्मीद थी ये बार जनरल रहेगा, रूस्टर के सिस्टम से जनरल आने की उम्मीद थी, जनरल रहेगा बोल के था, मगर कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह से मैं भी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा बोल के एक वकील को दिल्ली को भेजा था, मैं भी पूरा डिटेल देखा। वैकेंट कराने के लिए मेरे से जो कोशिश कराया था, ऐसा नहीं कि मैं चुपके था बोले, लेकिन जो सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट का है, इसके लिए हमें मानना पड़ता। फिर हम कोर्ट को गए, वो गए, स्टे होने का चांसेस नहीं था, चुप पेंडिंग होता था, इसके लिए क्यों बोल के छोड़ दिए। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ है तो मेरे को जो मिला है उसको मैं बखूबी निभा सकूं, तो आप लोग देखेंगे कि मैं क्या काम कर सकूं। उम्मीदें हैं कि आप डेवलपमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को एक अल्लाह ओहदा दिया है, छोटा या बड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। मेरे को 1 साल के लिए टाइम है, गवर्नमेंट हमारी है, हमारे साथ मिनिस्टर है, हम क्या फंड ला के क्या कर सकते देखेंगे। आगे अल्लाह मौका दिया तो आप लोग खुद देखेंगे कि नहीं भाई आदमी कुछ काम कर सकता, आगे भी इसको कोई पोस्ट देना इन्हें उस लायक है नहीं बोल के आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से समीर भाई इस बार चेयरमैन नहीं बन सके, और कई लोगों की नज़रें हैं कि डेवलपमेंट, खासकर सराफ बाज़ार जामिया मस्जिद के सामने से जो ड्रेन जा रही है उसको लेकर भी लोग चर्चा में हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि समीर भाई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनते ही वहाँ से आगाज़ होगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ और जब A1 TV के ज़रिए हम उनसे बात करते रहेंगे और डेवलपमेंट में हम भी उन्हें बोलते रहेंगे। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह।